गृह मंत्री अकल का अंधा, आंखों का अंधा, जो बोल रहा है लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। जितने आज तक देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे झूठा अगर प्रधानमंत्री है तो वो मोदी जी है। जो हर काम को जो कहते हैं वो उल्टा करते हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सारे को बेच। राजनीतिक पार्टियों को रिश्वत देते हैं और रिश्वत का नाम चंदा रख दिया। उन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। कानून में ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो सरकार खरीदेगी। अगर उससे महंगा कोई खरीदना चाहे वो अब भी खरीद सकता है। किसने मना किया? ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना दे, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लिख के देता हूं कि ये सैकड़ों कुर्बानियां लेने के बाद बनाएंगे। जूते भी खाएंगे और प्याज भी खाएंगे। भरत कौर का हम धन्यवाद करते हैं, देर से सही लेकिन माननी तो सही लोगों की बात पर। दुष्यंत को तो वो भी शर्म नहीं आई आज तक। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी सिलसिलेवार जाकर किसानों के धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी के तहत चड़ूनी जब रोहतक पहुंचे तो हरियाणा और केंद्र सरकार पर बरसते दिखाई दिए। कभी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कभी गृह मंत्री अनिल विज तो कभी प्रधानमंत्री मोदी। चड़ूनी हर किसी पर बढ़ चढ़कर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चड़ूनी ने ये भी साफ किया कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून पास कर दे तो किसान अपना प्रदर्शन खत्म कर देगा। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल द्वारा केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के समर्थन करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भड़क उठे। चड़ूनी ने कहा कि दुष्यंत ने किसानों के वोट को बीजेपी को बेच दिया है। देर से ही सही लेकिन स्वागत योग्य कदम है। और हम ये कहना चाहेंगे कि हरसिमरत कौर तो बीजेपी का एक हिस्सा थी, इकट्ठा चुनाव लड़ा था। हमारे दुष्यंत चौटाला को तो कोई शर्म नहीं आई। ये तो अलग आंदोलन इन्होंने चुनाव लड़ा था और किसानों ने जो वोट दिए थे इस उम्मीद भी दिए थे कि देवीलाल का पोता है। उसने भी कहा था मैं देवीलाल का पोता हूँ, मैं ये करूँगा किसानों के लिए। लेकिन वोट लेने के बाद किसानों की पीठ में छुरा मारा, सारा वोट बीजेपी को बेच दिया। और अब क्या इसको शर्म नहीं आई कि ये भी इस्तीफा दे दे? अगर ये समर्थन वापस लेके आज भी घोषणा कर दे तो बीजेपी को 10 लग जाएंगे। अगर ये किसान हित ऐसी है तो फिर ये क्यों इसने इस्तीफा नहीं दिया? इससे तो हरसिमरत कौर 100 गुण अच्छी निकली। तो अगर चौथा अध्यादेश आ जाता है, एमएसपी को लेकर का एक कानून बनाया जाता है कि एमएसपी से नीचे खरीद करने वालों के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज होंगे, तो क्या आप लोग अपना आंदोलन वापस ले लें? देखिए, अगर ये कर दें, हम तो यही मांग रहे हैं, लेकिन ये करेंगे कहाँ? क्योंकि ये करने के लिए तो इनको WTO के समझौते से बाहर निकलना पड़ेगा, वर्ल्ड मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। वही तो मैटर है। वही तो हम कह रहे हैं कि जो WTO में समझौता किया है उसके तहत हमें वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है, अमेरिका जैसे देशों का मुकाबला करना। चड़ूनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने तो रोहतक में ऐलान कर दिया कि 20 सितंबर को नेशनल हाईवे नंबर 1 को छोड़कर अध्यादेश के विरोध में पूरे प्रदेश की सड़कें जाम रहेंगी। साथ ही इसके बाद 25 सितंबर को भारत बंद के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। ये राष्ट्र विरोधी हैं, देश के किसी नागरिक को इनका फायदा नहीं है, केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बनाए गए हैं। और इन अध्यादेशों का जो है वो हर तरह से विरोध किया जाएगा। फिलहाल जो हमारा आंदोलन है वो कल रोड जाम का प्रोग्राम है। हरियाणा में पूरे हरियाणा के रोड बंद करेंगे। केवल एक रोड हरियाणा में खुला रहेगा, GT रोड, बाकी पूरे हरियाणा के रोड बंद किए जाएंगे। और उसके अगला जो आंदोलन है वो 25 तारीख को भारत बंद का प्रोग्राम है। और उसके बाद शायद 27 को या 28 को एक मीटिंग हम बुला रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। तो पूरे देश के किसान संगठन जो है उनको एक ही समय पे एक ही तरह का आंदोलन और एक ही मांगों पे करने के लिए सब पूरे देश में ये आंदोलन फैले, उसके लिए तैयार करेंगे ताकि इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बने। ये हरियाणा पंजाब तक सीमित ना रहे। बता दें, प्रदेश में करीब 17 संगठन मिलकर इस आंदोलन की कमान संभाल रहे हैं। किसानों पर पिपली में हुए लाठीचार्ज के बाद ही किसानों ने ऐलान किया था कि वो 20 सितंबर को पूरे हरियाणा की सड़कें जाम कर देंगे। अब देखना होगा कि क्या वाकई किसान ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं या सरकार बल का प्रयोग कर उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।